ऑन चैनल डिप्लोमा क्लासिकल सिविल प्रोटेक्शन। मैं अभिषेक कुमार। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इरिगेशन का नेक्स्ट पार्ट, लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन होता क्या? तो व्हेन वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस सोर्स और अंडरग्राउंड सोर्स और बाय मैन, एनिमल पावर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर एंड डायरेक्टली सप्लाई टू द एग्रीकल्चरल लैंड, देन इट्स नोन एज लिफ्ट इरिगेशन। कहने का मतलब कि लिफ्ट इरिगेशन हो गया कि जो हम सरफेस सोर्स से, चाहे हम अंडरग्राउंड सोर्स से लें, किसके द्वारा, मैकेनिकल के द्वारा, एनिमल पावर के द्वारा, चाहे हम इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा, जो हम डायरेक्ट सप्लाई करें किसमें, एग्रीकल्चरल लैंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन का जो एक नोट पॉइंट है वो है दिस सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। लिफ्ट इरिगेशन किस एरिया में होगा? तो स्मॉल एरिया जहां पे रहेगा, मतलब कम एरिया रहेगा, उसमें मेरा लिफ्ट इरिगेशन ज्यादा सुटेबल है। लिफ्ट बाय मैन और एनिमल पावर किसके द्वारा होगा? लिफ्ट तो मैन और एनिमल। तो लिफ्ट मैन और एनिमल पावर के द्वारा कैसे होगा, तो उसके बारे में जानने। द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर आर नॉट अवेलेबल इन द विलेज और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर इज नॉट गुड enough to afford this expensive method, then the lifting of water is done by dune, moat, Persian wheel, swinging basket, ratti or pulley, wind loss or dankly or from surface source like pond, lake, river, canal, small drip and underground source of well। कहने का मतलब कि हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर जब मेरा विलेज में क्या हो, अवेलेबल ना हो, नहीं तो इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर के अच्छा ना हो, उसके एब्सेंस में हम क्या करेंगे कि हम उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसिव मेथड को हम क्या करेंगे, अपनाएंगे। जैसे कि एक्सपेंसिव मेथड में हो गया आपका लिफ्ट ऑफ वाटर, एक्सपेंसिव मेथड में डून हो गया, मोट हो गया, पर्सियन व्हील हो गया, स्विंगिंग बास्केट, रत्ती पुली, इस सब का हम यूज करेंगे। किससे? तो हम जैसे कि पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, कैनाल से, इतना ही से हम यूज करेंगे। चलिए फिर हम लिफ्टिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर, जब मेरा लिफ्ट होगा किससे करेंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा, तब हम कैसे इसको लिफ्ट करें। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर आर अवेलेबल इन द विलेज और फार्मर कैन अफोर्ड द एक्सपेंडिचर फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर। द लिफ्टिंग ऑफ वाटर इज डन बाय डीजल पंप सेट और इलेक्ट्रिक पंप सेट एंड डायरेक्टली सप्लाई टू द एग्रीकल्चरल लैंड। कहने का मतलब कि जब मेरा हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर से हम क्या करेंगे, पानी को लिफ्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर, उस मतलब वहां पे इंस्टॉल करना होगा हमको, किसको, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर को वहां इंस्टॉल करना होगा गांव में, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, द लिफ्टिंग ऑफ वाटर इज डन बाय डीजल पंप। किसके द्वारा करेंगे? डीजल पंप सेट होगा, इलेक्ट्रिक पंप सेट होगा, और डायरेक्ट क्या करेगा, सप्लाई करेगा वो लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में सप्लाई करेगा। और इसका जो नोट पॉइंट है, इन दिस मेथड वाटर इज लिफ्टेड अंडर द ग्राउंड सोर्स लाइक ओपन व्हील, शैलो ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल एंड सम टाइम फ्रॉम सरफेस सोर्स लाइक पॉन्ड, कैनाल etc। कहने का मतलब जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर को, तब उस समय क्या होगा कि जो मेरा लिफ्ट होगा वाटर इस मेथड के द्वारा, लिफ्टिंग इरिगेशन से, उस मेथड में क्या होगा कि हम ग्राउंड वाटर से पानी सोर्स को लेंगे, जैसे कि पॉन्ड व्हील हो गया, शैलो ट्यूबवेल हो गया, डीप ट्यूबवेल हो गया, और सम केसेस में हम सरफेस सोर्स से भी ले सकते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया और कैनाल हो गया। इसमें तो लिफ्टिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ लिफ्ट इरिगेशन का मतलब एडवांटेज क्या है मेरा लिफ्ट इरिगेशन का। तो फर्स्ट जो मेरा एडवांटेज है, तो वाटर टेबल इज लो व्हेन द वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द व्हील, रिड्यूसिंग चांस ऑफ वाटर लॉगिंग नियर बाय एरिया और व्हील। कहने का मतलब कि वाटर टेबल जब मेरा लो होगा तो उस समय क्या होगा कि वहां पे जो एरिया में वाटर लॉगिंग का कंडीशन है वो कम हो जाएगा। नियर बाय द एरिया जहां पे मेरा लिफ्ट इरिगेशन होगा, वहां पे क्या होगा कि जो मेरा वाटर लॉगिंग होता होगा या उसको क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, एज वाटर इज सप्लाई डायरेक्टली टू द फील्ड देयर इज नो वाटर लॉस ड्यू टू कन्वे। कहने का मतलब जब हम लिफ्ट इरिगेशन करेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्ट फील्ड में पानी जाएगा, ना कि इधर उधर जाएगा, और वहां पे क्या होगा, वाटर का लॉस भी नहीं होगा। और ये मेरा एडवांटेज है, मतलब क्या बोलते हैं, एडवांटेज है मेरा लिफ्ट इरिगेशन का। चलिए हम थर्ड देखते हैं। इनिशियल कॉस्ट इज लो, देयर इज नो necessity of constructing hydraulic structure, the maintenance of cost is low, more than one crop can be grown in the year, some land loss valuable land it prevent because there is no necessity of constructing of network and canal। कहने का मतलब कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट है लिफ्ट इरिगेशन का वो बहुत ही कम है एज कंपेयर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी कम है। और हम क्या इसका जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पे हम एक से ज्यादा क्रॉप क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं, सेम ही लैंड में वहां पे लगा सकते हैं। ये मेरा एक और एडवांटेज है मेरा लिफ्ट इरिगेशन। इसका जो फोर्थ पॉइंट है, तो वाटर इज वेल इज
cool in hot region and water is warm in कोल्ड रीजन, दिस फेनोमेनन इज फेवरेबल टू द क्रॉप। कहने का मतलब जी कि मेरा कोल्ड रीजन में जो वाटर क्या होगा, जो मेरा वेल का जो वाटर होगा हॉट रीजन में वो ठंडा होगा और क्या होगा, और कोल्ड सीजन में क्या होगा, वो वार्म होगा, मीन्स गर्म होगा। और ये जो फेनोमेनन है इसके कारण जो मेरा फेवरेबल क्रॉप है वो अच्छी तरह से क्या होगा, ग्रो करेगा। इस ये क्रॉप के लिए भी फेवरेबल है। मतलब कहने का मतलब कि जो ये हॉट सीजन में कोल्ड हो जाएगा और कोल्ड सीजन में वार्म होगा, तो ये मेरा क्रॉप के लिए भी क्या है, फेवरेबल है इस पर टाइप का वाटर। चलिए हम आगे देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो उसका डिसएडवांटेज तो सरासर हो भी करेगा। तो फर्स्ट है उसका इन समर द सरफेस वाटर में ड्राई अप and the water table may go down below the suction head and fail to lift irrigation in summer। कहने का मतलब कि मेरा क्या होगा, जब हम लिफ्ट इरिगेशन करेंगे तो वहां का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो डाउन हो जाएगा और समर सीजन में हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और वहां पे जो इरिगेशन होगा वो अच्छी तरह से नहीं होगा। ये मेरा डिसएडवांटेज है। और एक और डिसएडवांटेज है, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। ये खाली स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल है, वास्ट एरिया के लिए सुटेबल नहीं है। क्या मेरा लिफ्ट इरिगेशन। थर्ड है द वेल वाटर हैज नॉट स्टील कंटेंट सो इट इज अनफेवरेबल फ्रॉम प्लांट। कहने का मतलब कि ये जो मेरा पानी है वो अनफेवरेबल हो जाएगा प्लांट के लिए और इसमें केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज होगा तो सरासर तो अनफेवरेबल है वो प्लांट के लिए। फोर्थ है इन द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल ड्यू टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फेलियर द वाटर कैन नॉट बी सप्लाइड until the mechanism is restored। कहने का मतलब कि जब मेरा लिफ्ट इरिगेशन चाहे मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, मतलब जो मेरा पंप सेट है, डीजल पंप सेट है वो खराब हो जाएगा, तो उस समय मेरा जो वाटर सप्लाई है वो मेरा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके कारण मेरा जो क्रॉप होगा वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ये मेरा एक बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है लिफ्ट इरिगेशन का। जब मेरा मैकेनिकल क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पंप सेट और इलेक्ट्रिक पंप सेट मेरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उस समय मेरा इरिगेशन सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो उसी कारण क्रॉप मेरा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। चलिए आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।